हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट सेशन। आज के सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री में सम टू प्रोडक्ट फार्मूला पढ़ेंगे। हम प्रोडक्ट टू सम फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप जब भी सॉन्ग सुनते हैं उसमें क्या होता है, म्यूजिशियन जो है वो दो इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजाता है और हमें एक नई ट्यून मिलती है। इसी तरीके से जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिशियंस भी दो फार्मूलाज को ऐड करके एक नया फार्मूला हमें दे देते हैं। तो हम सम टू प्रोडक्ट फार्मूला में भी हम यही करेंगे। देखो, किसी किसी जगह पर प्रोडक्ट टू सम फार्मूला यूज होता है, लेकिन किसी किसी जगह पर सम टू प्रोडक्ट फार्मूला यूज होता है। तो हम इसको कैसे डिराइव करें? इसको डिराइव करने के लिए आप प्रोडक्ट टू सम फार्मूला को ही यूज करेंगे, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें शो करना है कि cos a प्लस cos b, दैट मीन्स दो चीजों का सम है। इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, प्रोडक्ट होगा इसका cos a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली दूसरा जो इसका क्वेश्चन है वो है cos a माइनस cos b इज इक्वल टू माइनस 2 sin a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 sin a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर दो चीजों का सम हो रहा है जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला से। प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला में हमारे पास होता है cos c प्लस d प्लस cos c माइनस d इज इक्वल टू 2 cos c cos d। अगर मैं यहाँ पर c की जगह पर a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 लिख दूं और d की प्लेस पर a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 लिखूं तो क्या मिलेगा? चलिए लिख कर देखते हैं। cos c की प्लेस पर लिखना है आपको a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 और d की प्लेस पर आपको लिखना है a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। यहां पर भी आप ऐसे ही लिखिए, cos c की प्लेस पर a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 और d के प्लेस पर a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, cos b बाय 2 एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या बच गया, 2a डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, cos, देखिए a बाय 2 और माइनस a बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2b डिवाइडेड बाय 2। तो ये कैंसिल हमने किया, हमारे पास यहाँ आ गया cos a प्लस cos b। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई जो हमें चाहिए थी, cos a प्लस cos b। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 cos c, c is what, c is a plus b divided by 2 and cos d, and d is what, a minus b divided by 2। तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई cos a प्लस cos b और राइट हैंड साइड आपकी हो गई 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 cos a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला सॉल्व। यहाँ पर क्या हुआ, सम टू प्रोडक्ट पहुंचे ना हम। इसी तरीके से आप दूसरे वाले को भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला लिख दिया है, इसे आप सिमिलरली जैसे मैंने सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम तरीके से आप इसे सॉल्व करके यहाँ पर सम टू प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइन पर आते हैं कि साइन के अगर हम दो फॉर्मूलाज को ऐड करें, साइन ए प्लस साइन बी, तो उसे हम प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। चलिए फिर वही प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया है जो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी थी। यहाँ पर फिर रिप्लेस करते हैं हम सी और डी को। चलिए साइन सी इज व्हाट, ए प्लस बी divided by 2, d is what, a minus b divided by 2। फिर बात करते हैं साइन c माइनस डी की। c की जगह आपने लिखा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 माइनस a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2।
इसे सॉल्व किया आपने, ये हो गया साइन b/2 और माइनस b/2 कैंसिल हो गया, 2a डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन a/2 और माइनस a/2 कैंसिल हो गया, 2b डिवाइडेड बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड जो है सॉल्व होकर आपके पास आ गई साइन a प्लस साइन b। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, 2 साइन c के प्लेस पर a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 कॉस a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। तो आपकी राइट हैंड साइड आ गई 2 साइन a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 कॉस a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। तो आपका फॉर्मूला कौन सा सॉल्व हो गया, साइन a प्लस साइन b। ये भी सम टू प्रोडक्ट पहुंच गए हम। सिमिलरली आप साइन a माइनस साइन b से भी सम टू प्रोडक्ट पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे मैंने ये स्टेप्स किए आप भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे और आप इस वाले फॉर्मूला पे पहुंच जाएंगे। किस पे, साइन a माइनस साइन b इज इक्वल टू 2 कॉस a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 साइन a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कि साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा किसके इक्वल आएगा। ये हमें एक तरीके से दो सम दिए हुए हैं कि साइन 4 थीटा अगर इसे मैं लिखूं माइनस साइन 2 थीटा, ये हमारे एंगल है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, साइन ए माइनस साइन बी का। दैट मीन्स साइन ए माइनस साइन बी के फॉर्मूले को अगर हम यूज करते हैं, सम टू प्रोडक्ट जा रहे हैं तो प्रोडक्ट के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस, यहाँ पर ए के प्लेस पर क्या है 4 थीटा और बी के प्लेस पर क्या है 2 थीटा। तो जहां जहां ए है वहां लिखिए 4 थीटा और जहां भी बी है वहां पर लिखिए 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया आपका 2 कॉस 3 थीटा साइन थीटा। कैंसिलेशन किया है मैंने, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। प्रूव दैट cos 4t माइनस cos 2t डिवाइडेड बाय sin 4t प्लस sin 2t इज इक्वल टू माइनस tan t। चलिए इसे वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखते हैं cos 4t माइनस cos 2t। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देखिए, cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। -2 साइन a के प्लेस पर क्या चीज है 4t और यहाँ पर b के प्लेस पर है आपका 2t। तो आप लिखिए 4t प्लस 2t डिवाइडेड बाय 2 और साथ में साइन 4t माइनस 2t डिवाइडेड बाय 2। ये आपका सॉल्व होकर आ गया -2 साइन 6t डिवाइडेड बाय 2 साइन 2t डिवाइडेड बाय 2। कैंसिल हो गया। ये तो हो गया हमारा अपर पोर्शन। अब हम बेस को सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, देन फिर हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर साइन 4t प्लस साइन 2t। आप ध्यान से देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप यहाँ पर, साइन ए प्लस साइन बी वाला। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए। ये हो गया आपका 2 साइन a प्लस बी, a इज व्हाट 4t एंड b इज व्हाट 2t डिवाइडेड बाय 2। साथ में cos 4t माइनस 2t डिवाइडेड बाय 2। ये आपका सॉल्व होके आ गया 2 साइन, अगेन 6t डिवाइडेड बाय 2 हो गया ये,
और ये हो गया 2t डिवाइडेड बाय 2, कैंसिलेशन हो गई आपकी। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं क्योंकि ये डिवीजन में लिखा हुआ है। तो ऊपर हमारा है -2 साइन 3t और साइन t, और नीचे हमारा है 2 साइन 3t और cos t। अब जो जो कॉमन है वो आप कैंसिल कर दीजिए सिमिलर चीज को। आपके पास क्या आ गया, माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस टी विच इज इक्वल टू माइनस tan t। पता है ना सबको, साइन टी अपॉन कॉस टी इज व्हाट, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड। तो ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसी तरीके से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको होम टास्क में करने हैं। सिमिलर बेस पर ये सम टू प्रोडक्ट जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े ना, उन्हीं के बेस पर ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे और बहुत इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।